Now in this video what we are going to talk about, we'll be learning various methods that comes along with string class. हम string class के बहुत सारे methods को पढ़ने वाले हैं, member functions को पढ़ने वाले हैं, कौन सी class के, string class के। तो एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो मैं बताऊंगा वो कौन सा है, इंडेक्स ऑफ। मैंने बोला सबसे पहला जो मैं फंक्शन बता रहा हूं वो कौन सा है, इंडेक्स ऑफ। भाई हमें मालूम है जावा में फंक्शंस कैमल केस यूज करते हैं, तो इंडेक्स का आई क्या है, स्मॉल, ऑफ का ओ क्या है, कैपिटल। मैंने बोला इंडेक्स का आई क्या है, स्मॉल, ऑफ का ओ क्या है, कैपिटल। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर छोटी स्ट्रिंग को ढूंढता है। इट लुक्स फॉर अ सब स्ट्रिंग विद इन मेन स्ट्रिंग। एक बड़ी स्ट्रिंग में छोटी स्ट्रिंग को ढूंढेगा, मिल गया तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और नहीं मिला तो क्या रिटर्न करेगा, -1। हमें मालूम है इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो सक्सेसफुल मिलने पर उसका इंडेक्स रिटर्न करता है, नहीं तो क्या रिटर्न करता है, -1। इसका लॉजिक भी अभी हम देखते हैं, है ना। तो भाई मैं क्या करूंगा, आपको 4-5 मेथड्स बताऊंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा, फिर 4-5 मेथड्स बताऊंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा। तो इंडेक्स ऑफ का लॉजिक अभी अपन देखते हैं भाई। अब इंडेक्स ऑफ मेथड क्या है, ओवरलोडेड है। मैंने बोला इंडेक्स ऑफ मेथड क्या है, ओवरलोडेड है। एक इंडेक्स और है जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, स्ट्रिंग और स्टार्टिंग इंडेक्स। स्ट्रिंग और स्टार्टिंग इंडेक्स। जो पहला वाला मेथड था इंडेक्स ऑफ, उसमें हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं बताया। अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, 0 से ढूंढता है ना। आप दूसरे वाले ओवरलोडेड वर्जन में आप इंडेक्स भी बता सकते हो कि इस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर इस छोटी स्ट्रिंग को ढूंढो, है ना, इस इंडेक्स से ढूंढो। यू कैन डिफाइन द स्टार्टिंग इंडेक्स। फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है ना। ये जो मेथड है इंडेक्स ऑफ, ये क्या करता है, लेफ्ट टू राइट ढूंढता है। 0 इंडेक्स से चालू होगा, लेफ्ट वाले इंडेक्स से चालू होगा और सर्च करेगा किस साइड, राइट हैंड साइड। इंडेक्स ऑफ से मिलता जुलता एक फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ ढूंढता है। मैंने बोला लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ ढूंढता है, मिल गया तो इंडेक्स, नहीं तो -1। इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रिंग। अब ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है ये भी ओवरलोडेड है। मैंने बोला ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है ये भी ओवरलोडेड है। इसमें भी हम स्ट्रिंग और स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं। इसमें भी हम स्ट्रिंग और क्या मेंशन कर सकते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स। फिर से रिपीट करूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 0। अगर स्ट्रिंग मिल गई तो इंडेक्स रिटर्न करेगा, नहीं मिली तो -1। और एक और मेथड है कैर एट। 2 वर्ड्स है, कैर एट, कैर का C स्मॉल, एट का A कैपिटल, कैमल केस है ना। ये क्या करता है, आप इंडेक्स दो, उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर रिटर्न करता है। आप इंडेक्स दो, उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर रिटर्न करता है। क्या नाम है इस मेथड का भाई, कैर एट। आप इंडेक्स दोगे, उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो हम इन 5 मेथड्स को थोड़ा सा लॉजिक में इंप्लीमेंट करते हैं, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ और कौन सा, कैर एट। तो भाई मैंने यहां पे एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग वेलकम। तो भाई str की वैल्यू क्या है, वेलकम। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग प्लॉट करें तो इंडेक्सिंग कुछ इस तरह की होगी। मैंने बोला अगर हम इसकी इंडेक्सिंग प्लॉट करें तो इंडेक्सिंग कुछ इस तरह की होगी। अब मुझे बताएं, हाउ डू वी कॉल अ मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन कैसे कॉल करते हैं हम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम। यहां पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, str। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, str। तो फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, str डॉट इंडेक्स ऑफ। कैसे कॉल करेंगे, str डॉट इंडेक्स ऑफ। तो मैंने बोला str डॉट इंडेक्स ऑफ e। str बोले तो वेलकम में, वेलकम में इंडेक्स निकालो, काय का, e का। तो भाई इंडेक्स ऑफ लेफ्ट टू राइट चलता है, इंडेक्स ऑफ लेफ्ट टू राइट चलता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से e को ढूंढना चालू करूं तो e कहां पर आएगा, E कहां पर आएगा, E 1 पर आएगा। तो इस लाइन में हमें क्या मिलेगा, 1। तो अल्टीमेटली A की वैल्यू क्या हो गई, 1। ध्यान से देखें, इस लाइन में मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखा। अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है, -1। तो str डॉट इंडेक्स ऑफ E विल रिटर्न व्हाट, A। 0 से ढूंढना चालू करेगा, पहला E 1 पर है, इट इज गोइंग टू रिटर्न 1।
अल्टीमेटली ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1। अब मैंने आगे क्या लिखा, str.index ऑफ e, a प्लस 1। तो मैं बोल रहा हूं e को ढूंढो a प्लस 1 से ढूंढो, e को ढूंढो a प्लस 1 से ढूंढो। यहां a प्लस 1 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, a प्लस 1 क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है। तो हमें मालूम है a की वैल्यू कितनी है 1, हमें मालूम है a की वैल्यू कितनी है 1। अगेन आई रिपीट, हमें मालूम है a की वैल्यू कितनी है 1। तो a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो मैं क्या बोल रहा हूं, वेलकम में e को ढूंढो दूसरे इंडेक्स से, वेलकम में e को ढूंढो दूसरे इंडेक्स से। तो जब हम दूसरे इंडेक्स से e को ढूंढेंगे तो हमको e कहां पे मिलेगा 6 पर। दूसरे इंडेक्स से e को ढूंढेंगे तो e कहां पर मिलेगा 6 पर। तो अल्टीमेटली b की वैल्यू क्या होगी 6, अल्टीमेटली b की वैल्यू क्या होगी 6। तो यहां पे मैंने इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ का ओवरलोडेड वर्जन बताया। अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखते, जैसे फर्स्ट केस में नहीं लिखा, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0। दूसरे केस में मैंने बोला 0 नहीं, a प्लस 1 से ढूंढो। तो 1 प्लस 1 कहां से ढूंढेगा 2 से। तो अल्टीमेटली e को 2 से ढूंढने पर e कहां पर है 6 पर है। मैंने बताया इंडेक्स ऑफ लेफ्ट टू राइट ढूंढता है, लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, राइट टू लेफ्ट ढूंढता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या ढूंढता है, राइट टू लेफ्ट। तो मैंने बोला str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ e, str के अंदर आखिरी इंडेक्स ढूंढो e का। हाउ डू वी कॉल अ मेंबर फंक्शन, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम है str, फंक्शन का नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो str में आखिरी इंडेक्स ढूंढो किसका, e का। तो इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट 6। क्यों, क्योंकि आखिरी से ढूंढने पर e कहां पर मिल रहा है 6 पर। मैंने बोला लास्ट से ढूंढने पर e कहां पर मिल रहा है 6 पर। तो c की वैल्यू क्या होगी 6। मैंने बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c, 6। c की वैल्यू क्या है 6। अब मैंने क्या बोला, str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ e कॉमा 6 माइनस 1, str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ e कॉमा 6 माइनस 1, c की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 क्या हुआ 5। तो str में ढूंढो e को 5 से उल्टी तरफ, str में ढूंढो e को 5 से उल्टी तरफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ उल्टा ढूंढता है राइट टू लेफ्ट। तो 5 से ढूंढने पर, मैंने बोला 5 से उल्टा ढूंढने पर e कहां पर मिलेगा 1 पर, e कहां पर मिलेगा 1 पर। तो यहां पे d के अंदर क्या आएगा 1। मैंने बोला d के अंदर क्या आएगा 1। तो ये कौन कौन से मेथड्स थे, इंडेक्स ऑफ और कौन सा लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसको थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने बोला str डॉट इंडेक्स ऑफ मी। ध्यान से देखना, हम सब स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं तो हम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी ढूंढ सकते हैं। डेटा टाइप स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में लिख रहा हूं। तो str के अंदर इंडेक्स ढूंढो मी का। भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं 5 और 6, ये 5 और 6 नहीं होगा, ये 5 होगा। ये ऑब्वियसली सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, तो बताएगा मी कहां से चालू हो रहा है, मी कहां से चालू हो रहा है। हमें मालूम है str के अंदर मी कहां से चालू हो रहा है 5 से। इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट 5। मैंने बोला इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट 5। क्या रिटर्न करेगा भाई ये 5। आगे मैंने क्या बोला, str डॉट इंडेक्स ऑफ z। मैंने बोला str डॉट इंडेक्स ऑफ z। वेलकम में इंडेक्स ढूंढो काय का z का। मैंने बोला वेलकम में इंडेक्स ढूंढो काय का z का। हमें मालूम है वेलकम में z नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, गलत इंडेक्स रिटर्न करेगा, इनवैलिड इंडेक्स रिटर्न करेगा। और इनवैलिड इंडेक्स क्या है -1। इनवैलिड इंडेक्स क्या है -1। नाउ मैंने बोला str डॉट कैर एट 3। नाउ मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक पॉइंट और बोलूंगा कि ये जितने भी मेथड्स हैं सब केस सेंसिटिव हैं। तो z अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल z को ही ढूंढेगा, मी अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल me को ही ढूंढेगा, है ना। str डॉट कैर एट 3, थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, str डॉट कैर एट 3 थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। हमें मालूम है थर्ड इंडेक्स पे क्या है c है, तो इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट c। क्या रिटर्न करेगा भाई c रिटर्न करेगा। कैर एट इंडेक्स दो कैरेक्टर निकालो, इंडेक्स दो कैरेक्टर निकालो।
आगे मैंने क्या बोला, hello डॉट कैर एट 4 ना भाई, यहां पे मैं बताना चाहता हूं इन सारे स्टेटमेंट्स में मैंने मेंबर फंक्शन कॉल किया str की मदद से। str एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, str एक स्ट्रिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। कभी कभार क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय, डायरेक्टली नाम देने की बजाय एनोनिमस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल कर लेते हैं। स्ट्रिंग में ये काफी कॉमन है। आपने कोई भी चीज को डबल कोट्स में लिखा, हमें मालूम है डबल कोट्स इज अ स्ट्रिंग लिटरल, तो यहां पर जो मैंने हेलो लिखा है ये एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट है और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं, बेनाम, अंग्रेजी में हम उसे क्या बोलते हैं, एनोनिमस। तो हेलो इज एन एनोनिमस ऑब्जेक्ट और इस एनोनिमस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि मैंने इसको काय में लिखा है, डबल कोट्स में। काय में लिखा है, डबल कोट्स में। तो hello डॉट कैर एट 4, तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू रिटर्न, इज गोइंग टू रिटर्न द कैरेक्टर एट द 4th इंडेक्स। हमें मालूम है हेलो में 4th इंडेक्स पे क्या है, ओ। हमें मालूम है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, h 0 पर है, e 1 पर है, l 2 पर है, दूसरा l 3 पर है, o 4 पर है। तो इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट, 4। तो ये मैंने मेथड्स बताए कौन कौन से, इंडेक्स ऑफ विद एन ओवरलोडेड वेरिएंट, लास्ट इंडेक्स ऑफ विद एन ओवरलोडेड वेरिएंट और कैर एट।